जय राम जी की। साथियों, सनातन धर्म की अनन्य विशेषताएं हैं, बहुत सारी खूबियां हैं और आज हम एक विशेष बात करेंगे कि सनातन धर्म का मर्म क्या है। एक ही परिवार में एक व्यक्ति कृष्ण का उपासक है, एक व्यक्ति शिव का उपासक है, एक व्यक्ति राम का उपासक है, एक व्यक्ति हनुमान का उपासक है और या अन्य कुछ व्यक्ति जो देवी देवताओं के उपासक हैं। एक ही छत के नीचे रहने वाले बहुत सारे प्राणी या एक ही कॉलोनी या एक ही गली में या संस्था में रहने वाले बहुत सारे जो व्यक्ति हैं, अलग अलग इष्ट भगवान देवी देवताओं का पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा आस्था रखते हैं और अलग अलग त्योहार मनाते हैं। उसके बाद भी एक बहुत विशेष बात यह है कि सभी देवी देवताओं को अलग अलग मानने वाले लोग भी, उनमें कहीं कोई मतभेद नहीं होता, कहीं कोई मनभेद नहीं होता। एक दूसरे की आवश्यकताओं का विशेष रूप से स्वतः संज्ञान और ध्यान रखते हुए आपस में एक सहिष्णु, आपस में एक मित्रता, मैत्री और प्रेम करुणा का भाव बनाए रखते हैं। इसमें कोई मनभेद और मतभेद नहीं होता, क्योंकि जो परमात्मा है, भगवान है, वही किसी भी इष्ट के प्रति या देवी देवता के प्रति श्रद्धा को विकसित करने का काम भगवान ही करते हैं। ज्ञान विज्ञान योग गीता जी की 7वें अध्याय में स्पष्ट रूप से भगवान कहते हैं, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम ए विद्धामि अहम। यो यह याम याम यानी जो जो भक्त जिस जिस देवी अथवा देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं यानी भगवान उस देवी या देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। ऐसा भगवान कहते हैं कि श्रद्धा यदि है किसी भी इष्ट या भगवान के प्रति, तो उस श्रद्धा में आस्था स्थापन का काम जो करते हैं वो भगवान करते हैं। तो भगवान जिस काम को करते हैं वहाँ कैसा मनभेद और कैसा मतभेद। बस आवश्यकता क्या है कि आवश्यकता ये है कि हम अपने संबंधों के बीच भगवान का स्थापन कर लें, भगवान को बीच में ले आए। भगवान जैसे अग्नि देवता के चारों ओर फेरों का आयोजन किया जाता है, 7 फेरे लिए जाते हैं, पति पत्नी उस संबंध में बंधते हैं और जो सही जो पूरा नैतिक जीवन जीने वाले जो लोग होते हैं वो उन नियमों का, उन वचनों का पालन करते हैं। इसी तरह से हमारा जीवन भी जब परमात्मा को बीच में ले आएंगे, परमात्मा को संबंधों के, परिवार के बीच में यानी एक साक्षी बना लेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन बहुत सारे संकटों, बहुत सारे द्वेषों, बहुत सारे ऐसे नकारात्मक भावों से ऊपर उठ जाएगा, जिनके कारण हम अपने आध्यात्म और अपने धर्म को उभार नहीं पाते, आध्यात्मिक हो नहीं पाते। तो ऐसा कुछ प्रयास किया जाए कि हम साक्षी बनाएं, अपने हर कर्म का परमात्मा को साक्षी बनाएं कि परमात्मा देख रहे हैं, परमात्मा मेरा हिसाब किताब लिख रहे हैं, परमात्मा हमारा सबका इस प्रकार से ध्यान रखते हैं कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसा फल उसी के अनुरूप हमें मिलेगा। सीसीटीवी कैमरे में जैसे बहुत सब कुछ रिकॉर्ड होता है, इस तरह से परमात्मा के पास सब का रिकॉर्ड होता है। और यही नहीं, ये तो हम इसी जन्म में भी भुगत लेते हैं, कई बार अगले जन्म में भी प्रारब्ध के रूप में आते हैं, लेकिन प्रलय काल में भी भगवान उस हिसाब किताब को उस बीज रूप में संजो के रखते हैं। और जब पुनः उत्पत्ति काल आता है तो वो सबको उसी के हिसाब से उसका कर्म का विभाजन, कर्म का फल मिलना शुरू हो जाता है। तो साथियों, आइए हम भगवान को, परमात्मा को, उस
परम शक्ति को साक्षी मानते हुए, जैसे कोर्ट में साक्ष्य होते हैं, गवाह होते हैं, तो गवाह परमात्मा को मानते हुए हम अपने कामों को चलाएं, अपने विचारों का इस प्रकार से, अपने विचारों का इस तरह से हम चयन करें या विचारों की श्रृंखला को इस तरह से बनाएं, ये मानते हुए कि प्रभु सब देखते हैं, प्रभु सब नोट करते हैं। अपने संबंधों के बीच भी भगवान का स्थापन कर लें, तो हम निश्चित रूप से अपने जीवन को और उत्थान की ओर लेके जाएंगे, क्योंकि श्रद्धा का स्थापन करने का काम किसी भी देवता के प्रति वो भगवान ही करते हैं। और यदि हम सकामता से निष्कामता की ओर बढ़ सकें कि हम भगवान को केवल ज़रूरतों के हिसाब से नाम समझें कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान करें या हमें ऐसा करें वैसा करें, ये सब अनकंडीशनल लव हम करें, प्रेम करें, जिसमें कहीं कोई सकामता ना हो, कहीं कोई दोष ना हो, तो बस परमात्मा है तो है। जैसे पिता माता अपने पुत्र और पुत्री, अपने बच्चों का ध्यान ऑटोमेटिकली प्राकृतिक रूप से अपने से ज़्यादा रखते हैं, इसी तरह से परमात्मा को भी हम अपने माता पिता के रूप में या पुत्र के रूप में या मित्र के रूप में या पत्नी के रूप में, पति के रूप में, किसी भी रूप में हम परमात्मा को से संबंध जोड़ लें, उसको साक्षी गवाह बना लें, या हमारे जो अन्य जितने भी हमारे मित्र संबंधी, विशेष रूप से हमारे परिवारजन जो हैं, उनमें तो हम वो परमात्मा का रूप भी देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अपने एक आध्यात्मिक जीवन की शुभ शुरुआत कर सकते हैं, ऐसा प्रयास कर सकते हैं। हम अपने आप को, अपने जीवन को भगवत स्वरूप बना लें, परमात्मा को हम अपना गवाह बना लें, परमात्मा की शक्ति को हम स्वीकार कर लें। धन्यवाद।